अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत सारे वीडियो ऐसे व्हाट्सएप पर चल रहे हैं कि इफ्तारी की दुआ इफ्तारी के बाद पढ़नी चाहिए, पहले नहीं पढ़ना चाहिए। इससे लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं, कश्म हैं और लोग सवालात कर रहे हैं। तो सही मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस दुआ के बारे में हदीस में कोई इशारा नहीं है। यही दुआ पहली पढ़ी जाए या बाद में पढ़ी जाए, अलबत्ता मामूल यही है इस दुआ को इफ्तारी से पहले पढ़ी जाए और बज़ाहिर यही सही है कि इसी पर अमल करना चाहिए। और कोई अगर इफ्तारी के बाद भी पढ़ लेता है तो हरज नहीं है। या बहुत छोटा सा मसला है, इसमें बहुत ज़्यादा बहस में पढ़ना नहीं है और ना बहस करना चाहिए। पहले पढ़ने से और बाद में पढ़ने से रोज़ा पर या रोज़े के सवाब पर कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए अगला मसला। कुछ लोग ये सोचते हैं कि खुजूर से ही इफ्तारी होनी चाहिए, तो इफ्तारी होती है वरना इफ्तारी नहीं होती है। तो देखिए, खुजूर से इफ्तारी करना बेहतर है। अगर खुजूर मुयस्सर नहीं है, खुजूर नहीं है तो पानी से भी इफ्तारी करना अफजल है। और बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी है कि नमक या दूध से इफ्तारी करना सुन्नत है। ये बात सही हदीस में कहीं नहीं मिलती है। ऐसी बातों की जो तबलीग नहीं करनी चाहिए। अगला मसला, सहरी खाना सुन्नत है। अगर किसी को सहरी के वक्त भूख ना हो और सुन्नत अदा करनी हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेट भर कर खाए। कम से कम खुजूर सहरी के वक्त उठे और 2-3 खजूर खा ले, या फिर कोई और उसकी जो फेवरेट चीज़ें जैसे मिठाई, दूध, लस्सी वगैरह जो भी वो खाना पीना चाहता है वो खा ले, या सादा पानी ही पी ले। ये उठकर कम से कम पानी ही पी ले, तब भी सहरी का सवाब सहरी ज़रूर करे। सहरी सुन्नत है और रमज़ान में सुन्नत का ये किसी भी छोटे से छोटे अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगला मसला, कुछ लोग ये समझते हैं कि सहरी का वक्त आज़ान तक होता है। ऐसा नहीं है। सहरी का वक्त सुबह सादिक तक होता है, इसलिए सुबह सादिक के वक्त का ख्याल रखें। आज़ान का इंतज़ार में ना रहे, आज़ान तक खाना ना खाते रहें। बहुत सारे लोग आज़ान तक सहरी का वक्त समझते हैं और आज़ान तक खाते पीते रहते हैं। इससे उनका रोज़ा ख़राब होने का अंदेशा है। इसलिए सुबह सादिक के वक्त का ख्याल रखें। जो आजकल रमज़ान के कार्ड में या कैलेंडर वगैरह में सारे सादिक सुबह के वक्त आ जाता है, तो वो वक्त का ख्याल रखें। आज़ान तो आगे पीछे भी हो सकती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। अगला मसला, अगर किसी की आँखें देर से खुली और उसको ये लगा कि सहरी का वक्त बाकी है और उसने सहरी कर ली और फिर बाद में ये पता चला कि नहीं, सहरी का वक्त तो ख़त्म हो गया था, सुबह सादिक तो हो गई थी, तो उससे रोज़ा नहीं होगा, उसका रोज़ा जाता रहेगा। उसके बाद कज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा उसके ऊपर वाजिब नहीं है होगा। लेकिन याद रखें कि वो दिन भर रोज़ेदार की तरह रहे, खाए पिए नहीं या सबके सामने खाए पिए नहीं, इस बात का ख्याल रखें। इसी तरह से इफ्तारी के वक्त ये सोचकर इफ्तारी कर ली कि इफ्तार का वक्त हो गया और इफ्तारी कर ली, बाद में पता चला कि इफ्तारी का वक्त नहीं हुआ था, तो भी रोज़ा उसका जाता रहा, यानी उसका रोज़ा नहीं होगा। रमज़ान के बाद उसको कज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा उसको ऊपर वाजिब नहीं होगा। अगला मसला, अगर किसी ने सहरी के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा? तो उसका जवाब है कि सुबह सादिक से पहले तक हमबिस्तरी करना जायज़ है। और अगर सुबह सादिक से पहले हमबिस्तरी से फारिग हो गया और भले गुस्ल उसने नहीं किया था, गुस्ल सुबह सादिक के बाद किया, तो भी उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमबिस्तरी करते हुए अगर सुबह सादिक हो गई थी तो रोज़ा नहीं होगा। अगला मसला, अगर किसी ने सहरी की और कुल्ली नहीं की, वैसे ही सो गया था, फिर सुबह उठा और उठकर कुल्ली की, तो दांतों में कुछ खाने फंसे हुए थे, गोश्त के कुछ रेशे फंसे हुए थे, वैसे हलक में चले गए, तो क्या रोज़ा होगा या नहीं होगा? याद रखिए, अगर दांतों में कुछ खाना फंसा हुआ था, फिर गोश्त के कुछ रस्से फंसे हुए थे, तो उसका मसला यही है कि अगर चने के बराबर अगर दांतों में खाना फंसा हुआ था
और वो हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर चने से कम की मिकदार में है, अगर खाना था तो गोश्त के रस्से थे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इस बात का ख्याल रखें। एहतियातन जब सहरी करे तो अच्छे से कुल्ली वगैरह कर ले ताकि रोज़ा ख़राब ना हो। अगला मसला फ़जर की नमाज़ कज़ा के डर से अव्वल वक्त में पढ़ना यानी अज़ान होते ही पढ़ लेना कैसा है। तो देखिए, सहरी के बाद वैसे भी नींद का गलबा बहुत रहता है, इसलिए मस्जिद के ज़िम्मेदार और मस्जिद के इमाम फ़जर की नमाज़ अज़ान से 5-10 मिनट के बाद ही तक पढ़ लेना चाहिए। लोगों की नमाज़ कज़ा होने और छूटने से ख़तरा कम हो जाए। और बाकी मसला रहा कि अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप जमात का इंतज़ार करें। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि